नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तू राज़े कुन फ़क़ा है अपनी आँखों पे अया हो जा। तू राज़े कुन फ़क़ा है अपनी आँखों पे अया हो जा। खुदी का राज़ अदा हो जा, खुदा का तर्जुमान हो जा। Today my lecture today I describe you. First of all, please subscribe to my channel Legal Talk Network. Press the button bell icon, share it and like and comments to me, which supports to me to all my friends. You know, today my lecture in what cases doesn't to appeal against judgment and order. Criminal Procedure Code 1898. You know, distinction between appeal and revision. Today section 404 Criminal Procedure Code. आज हम आपको बताएंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर अपील और रिवीजन किस तरह होता है इसका। यहाँ पर ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक किसी हुक्म यानी किसी का फ़ैसला हुक्म के ख़िलाफ़ अपील हो सकती है। अपील और निगरानी में क्या फ़र्क है हम वाज़ा करते हैं, आज बताते हैं अपील एंड रिवीजन के अंदर क्या फ़र्क है। क्रिमिनल प्रोसीजर अंडर सेक्शन 404 के तहत अदालत के किसी फ़ैसला या हुक्म के ख़िलाफ़ अपील नहीं हो सकती, सिवाय ऐसी सूरतों में जहाँ एक अपील के बारे में वाज़ह बताया गया है। गोया इस सेक्शन के अंदर चंद मुश्तबात मौजूद हैं जिनके तहत किसी फौजदारी अदालत के किसी हुक्म पर फैसले के ख़िलाफ़ अपील हो सकती है। झेल मुकामात पर हम अलहदा उन उन्वानात पर हम तसल्ली से हम उन रोशनी के अंदर बात करते हैं, यानी कि अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशंस रजिस्ट्रेशंस अट्रैक्ट प्रॉपर्टी, यानी फ़र्कशुदा माल की बहाली की दरख्वास्त को अखराज के ख़िलाफ़ अपील। यहाँ 405 सेक्शन CRPC के तहत बात करेंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 under section 405 says any persons who application under section 89 for the delivery of the property of the proceeds of the sale and that the being rejected by any court may appeal to the court which appeal ordinary lie from the sentence of the former court. Would you like कोई शख्स जिसकी दरख्वास्त सेक्शन 89 उसकी बाबत की हवालगी यानी माल ज़र नीलाम किसी अदालत से मुस्तरद हुई तो यहाँ इख्तियार रखता है उस अदालत में अपील दायर कर रहे हैं, जिसमें अमूमन अव्वल इल्ज़ामात अदालत के एहकाम सज़ा के ख़िलाफ़ अपील हो सकती है। किसी फौजदारी मुकदमात यानी कि अदालत ने किसी मुकदमे अगर कोई जायदाद मनकूला या गैर मनकूला मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी की हो या बाद अज़ा यानी जायदाद की नीलामी की दरख्वास्त इस्तदा कर सकती है। नंबर 1 इसमें बताया कि फरीक शुदा जायदाद और गुजार की जाएगी, नीलाम वापस लिया जाएगा। ऐसी दरख्वास्त 79 सेक्शन CRPC के तहत होती है। अगर अदालत में ऐसी दरख्वास्त खारिज कर देती है तो यहाँ पर जायदाद और गुजार नहीं करती और नीलाम की वापसी से इनकार करती। दरख्वास्त गुजार को हक़ हासिल है कि वो ऐसी अदालत में ऐसे हुक्म के खिलाफ़ अपील दायर कर सकता है। अदालत में हुक्म सज़ा के खिलाफ़ अपील दायर की जा सकती है।
appeal from the order, required security for keeping peace of good behavior. Under Section 406 says CRPC established 1898, any persons who has been ordered by the magistrate under Section 118 to give security for keeping to peace for good behavior may appeal against such order, provided that the provisional government may, by notifications in the official gazette, direct that the district specify in the notification appeal from the order by the magistrate, from the district magistrate shall lie district magistrate and not court of session, provided further the nothing sections shall apply to persons their proceedings against whom the laid before the session judge in accordance with the provisions of subsection 2 and subsection 3a of sections 123. I describe you explanations in Urdu. कोई शख्स जिसको किसी मजिस्ट्रेट किसी भी यानी मुतलका जो मजिस्ट्रेट होगा उनकी जानिब से सेक्शन 118 के तहत हफ्ज़ अमन या नेक चलने की बाबत ज़मानत दाखिल करने का हुक्म दिया गया है, यानी ऐसे हुक्म के ख़िलाफ़ अदालत सेशन में अपील दायर कर सकता है। तो बशर्त ये है कि सूबाई हुकूमत सरकारी गज़ट में बज़रिया ऐलान हिदायत करेगी किसी ज़िले में जिसकी मरासत ऐलान में की गई हो, ऐसे अहकाम के ख़िलाफ़ जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के अलावा और मजिस्ट्रेट ने सादर किए हों। इस सेक्शन के अंदर कोई इबादत इश्कात से कोई मुतल्लिक़ ना होगी जिनके खिलाफ मुकदमात हस्बे ज़ैल सेक्शन 2 या सेक्शन 123 की सब सेक्शन 3 सेशन जज के सामने पेश हों। जब कोई किसी मजिस्ट्रेट की जानब से सेक्शन 118 CRPC के किसी शख्स को मुश्किल ज़मानत बाबत हिफ्ज़ अमन नेक चलनी करे और मौक़िफ़ तैयार करे तो ऐसा मुश्किल ज़मानत दाखिल करने का हुक्म किसी तरह मुनासिब न है। अगर मुतल्लिक़ा अदालत में कोई शख्स मुश्किल ज़मानत दाखिल करता है तो सेक्शन 46A के तहत मुकदमा अदालत में ऐसा तस्लीम नहीं करती या रद्द कर देती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ऐसे शख्स को यानी जिसकी मुश्किल ज़मानत दाखिल किया उसके इख्तियारात और ज़मानत यानी मजाज है कि अदालत में ऐसी उसमें इस बारे में अपील दाखिल करेगा, यानी ज़मानत बलाजा मुस्तरद कर दिया गया है। अलबत्ता शर्त यह कि अगरचा ज़मानत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मुस्तरद की है तो अपील में इस अदालत में सेशन में होगी, यानी उसकी जो अपील होगी। यहाँ पर अपील टू सेंटेंस ऑफ मजिस्ट्रेट सेशन एंड थर्ड क्लास सेक्शन 407 यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। दी एनी पर्सन कन्वेंशन ऑफ ट्रायल, any person convicted by trial by the magistrate of the second or third class or any person sentence order section 349 may appeal to the district magistrate। कोई शख्स किसी यानी जिस मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, दर्जा सोम तजवीज़ जुर्म करार दिया गया है तो वो शख्स इस सेक्शन के तहत यानी मजिस्ट्रेट ज़िले की अदालत में तमाम सूरतों में अपील का हक़ देती है। ऐसी अपील उस सूरत में की जा सकती है जब किसी शख्स को किसी मजिस्ट्रेट जिस अदोम ने करार दिया कि सेक्शन 349 के तहत सज़ा याब किया हो, किसी मजिस्ट्रेट दर्जा दोम में सोम ने करार दिया कि इस सेक्शन के तहत 349 के तहत सज़ा याब किया हो, यानी मुतासरा शख्स हक़ रखता है कि हुक्म ऐसे हुक्म के ख़िलाफ़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर करने की, तो वो सेक्शन 409 CRPC के तहत
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये इख्तियार हासिल है कि वो ऐसी अपीलों को फ़र्ज़ समाअत फ़ैसला किसी मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल को मुंतकिल करेगा जिसको सूबाई हुकूमत की तरफ से अपीलें सुनने का हक़ हासिल है। तो यहाँ पर हम अपील फ्रॉम द सेंटेंस ऑफ द असिस्टेंट सेशन जज फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, यहाँ पर सेक्शन CRPC में अंडर सेक्शन 408 यहाँ पर बता रहा है कि एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय ट्रायल एंड असिस्टेंट सेशन जज, a district magistrate, another magistrate of the first class, or the person and sentence of the section under section 349 appeal to the court session provides following: by the act of 1923, when any assistant session judge or magistrate especially allowed to under section 30 passed by the sentence imprisonment for the term exacting appeal for all any accused convicted by the shell of the High Court, when a person convicted magistrate of an to say। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जब अपील का हक ना हो होने की सूरत में अदालत में निगरानी की जा सकती है। अपील निगरानी में दर्ज झेल मौक़ा बताए गए हैं। अपील मुकदमा की असर नो छानबीन, जबकि निगरानी सफ़ा कानूनी का नुकात का महदूद है। अपील एक कानूनी हक है जबकि निगरानी हक न है। अपील किसी फरीक को ख्वाहिश पर होती, निगरानी के लिए हुकूमत की इजाज़त दरकार है। अपील में मुद्दा आलिया को हाजिर होकर जवाबदेही के लिए ऐसे, जबकि निगरान फरीक में बग़ैर नहीं सुनी जाती। अपील अदालत आलिया या अदालत सेशन में होती है मगर निगरानी मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के पास होती है। यानी अपील का हक ना हो तो निगरानी किसी भी हुक्म के ख़िलाफ़ हो सकती है। तो आज हमारा लेक्चर ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।